हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ क्राइम एंड स्टेज की बात करते हैं कि अपराध का क्या अर्थ होता है और उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिससे अपराध को पहचाना जा सकता है कि अपराध कब कमिट हुआ है। तो अपराध को जानने के लिए हमें अपराध का अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। तो अपराध वह अवैधानिक इलीगल वर्क है जहाँ पर सिद्ध हो जाने पर न्यायालय द्वारा या किसी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा उसे पनिशमेंट दिया जाता है। ऐसा कार्य जो समाज को आघात पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है, लोकहित में नुकसान पहुंचाने वाला हो, जिस पर राज्य के द्वारा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और दंडात्मक कार्रवाई कराने का एक ही उद्देश्य है कि समाज में इन अपराधों को सख्ती से रोका जा सके। अगर हम इन अपराधों पर दंड की व्यवस्था न रखी जाए तो अपराध में की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसलिए अपराध में दंडात्मक कार्रवाई राज्य के द्वारा कराई जाती है जिसको इनका अपराधों को रोका जा सके। अब बात आती है इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनसे हम अपराध को पहचाना जा सकता है। इन्हीं आधारों पर देखा जाएगा कि अपराध कमिट हुआ है कि नहीं। अपराध हो जाने पर उनको देख। अब सबसे पहले इसमें अपराध में मोटिव को देखा जाता है कि किसी भी अपराध को करने के लिए उसका मोटिव होता है कि जैसे कि मैंने कोई कार्य करना है, उस कार्य में मेरा मोटिव क्या था। तो प्रत्येक अपराध के लिए में उस एक्यूज्ड का एक मोटिव होता है जो अपराधी मन से कार्य करता है। तो मोटिव के बाद वह उसका इंटेंशन देखा जाएगा उस अपराध में कि उसका इंटेंशन गुड इंटेंशन था कि बैड इंटेंशन से ऑफेंस किया था कि अपराध किया था। तो गुड इंटेंशन से अगर कोई ऑफेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर वह अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वह अपराध नहीं माना जाएगा। और अगर बैड इंटेंशन से कोई अपराध कार्य किया है तो वह अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी भी अपराध में जब तक व्यक्ति का मन दूषित नहीं होगा तब तक वह अपराधी की कोटि में नहीं आएगा। दूषित मन से किया कोई कार्य ही अपराधी श्रेणी में आता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो ये है, जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, जंगल में जाता है, वहाँ पर किसी जंगली जानवर को मारने के बुलावे में किसी व्यक्ति को मार देता है। तो वह व्यक्ति को मारने का इंटेंशन नहीं था, वहाँ पर जानवर के मारने का इंटेंशन था। इसीलिए वह हत्या के अंतर्गत जो आईपीसी के अंतर्गत मर्डर बनाया गया सेक्शन, उसके अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा, वो दोषी नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसका इंटेंशन शिकार करने का था, जानवर को मारने का था, ना कि उसको व्यक्ति को मारने का था। इसके बाद हम जो मोटिव लेके चलते हैं किसी अपराध को करने के लिए, या उसका इंटेंशन होता है कि हमारा बैड इंटेंशन है कि उसको अपराध को क्रिएट करना है, तब हम उसकी प्रिपरेशन करने लगते हैं, तैयारी करने लगते हैं कि हमें कैसे इसकी अपराध को अंजाम देना है, कैसे अपराध किया जाएगा। तो हम उसकी तैयारी करेंगे। तो तैयारी तो प्रत्येक मामलों में अपराध की कोटि में नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पर उसको अटेम्प्ट हो जाता है, प्रयत्न कर लिया जाएगा, वहाँ पर उस अपराध की श्रेणी में आया जाएगा। प्रिपरेशन कुछ मामलों में अपराध होता है, जैसे राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, नकली नोट छापने की मशीन को अपने घर पे रखना, ये क्या प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन करने तो यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही अपराध की श्रेणी में रख लिया गया है, अपराध माना जाएगा। इसमें ये नहीं कि हमने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इसमें कोई छूट हो, तो यहाँ प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही अपराध है। फिर हम जैसे अगर जनरली तौर पर देखें तो हमने कोई पिस्तौल लेकर आए हैं कि हमें इसको मारना है, इसकी हत्या करनी है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिस्तौल लाना, इसका इंटेंशन क्रिएट नहीं है कि वो व्यक्ति उसको मारना ही चाहता है, तो यहाँ पर वह अपराधी कोटि में यहाँ नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर तैयारी करना कि पिस्तौल लेकर आया है, यहाँ तैयारी करना अपराध की श्रेणी में नहीं है, जब तक कि वह पिस्तौल से उसको अटेम्प्ट नहीं करता है, मतलब
वो अटेम्प्ट जैसे ही करेगा तो तुरंत इंजरी हो जाएगी। और इंजरी किस चीज़ की होगी? वो 4 टाइप से होती है। 4 टाइप से होगी। माइंड की भी हो सकती है, रेपुटेशन की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, बॉडी की भी इंजरी हो सकती है। कि जो अटेम्प्ट होता है किसी भी ऑफेंस में, अपराध को करने में, जो प्रयत्न किया जाता है, वहाँ पर जो इंजरी होती है प्रयत्न करने से, वो 4 टाइप से होती है। उसको मानसिक रूप से, उसकी ख्याति के लिए, उसकी संपत्ति की क्षति हो सकती है, उसके शरीर की क्षति हो सकती है, शरीर का भी चोट पहुँच सकती है। तो इस प्रकार ये टॉपिक है अपराध का अर्थ। यस यस। तो सबसे पहले यही समझना है कि ये ह्यूमन बीइंग पर ही लागू होती है, मानव पर लागू होगी, ना कि किसी भी थर्ड पर्सन या कि जानवरों पे लागू हो या किसी और इसमें लागू हो। इस टोटल सिर्फ मानव पर ही लागू होगी। ठीक है, ओके।